जैसा कि पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा कि नदी के अंदर क्रैकन था। वो क्रैकन की अंडे किसी लोग चुरा रहे थे। इसी चीज को रोकने के लिए बेन पानी में तैरने वाला नए एलियंस पे ट्रांसफॉर्म होता है। इस चीज से वो क्रैकन को भी रोकता है और इंसान को सबक भी सिखाता है। लेकिन क्रैकन वो मॉन्स्टर काफी ताकतवर था। तो आज हम देखेंगे बेन 10 क्लासिक सीरीज के एपिसोड नंबर 4 को। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ग्रैंपा मैक्स को दिखाया जाता है। उन सभी लोग एक स्टोर में आए होते हैं, लेकिन वहाँ पर पीछे से एक आदमी आता है जो ग्रैंपा मैक्स को धक्का देते हुए यहाँ पर एटीएम के पास चले जाता है। दरअसल वो आदमी एक अच्छा आदमी नहीं था, एटीएम को लूटने वाला होता है। जब ये बेन देखता है तब वो काफी खुश होता है। बेन कहता है कि हीरो बनने के टाइम आ चुका है। वो ओमेटिक्स को यूज करता है और अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होता है और उस इंसान को सबक सिखाता है। उससे ग्रैंपा मैक्स भी काफी खुश होते हैं क्योंकि अभी अभी ग्रैंपा मैक्स को उसने तंग किया था। तो ग्रैंपा मैक्स उन दोनों बच्चे को लेके एक आंटी के घर पर जाने वाले थे। मैक्स ग्वेन और बेन को लेके उसी जगह पर जा रहे थे, लेकिन बेन को आंटी के घर पे जाने में अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ वही आंटी मीरा को दिखाया जाता है जो एक आदमी से बातें करते हुए अपनी घर की तरफ पहुंच जाते हैं। हमें वो बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, वो बैठ के टीवी देख रहा होता है। तभी एक क्रिएचर उसके सामने आता है। जब वो आदमी उस चीज को देखता है तो काफी डर जाता है और वो क्रिएचर उस इंसान के अंदर घुस जाता है। हमें ग्वेन और बेन को दिखाया जाता है। बेन इससे काफी खुश नहीं था क्योंकि वो इस गर्मी के मौसम में काफी अच्छे जगह जाना चाहता था, लेकिन वो अभी जा रहा था ओल्ड एज जगह पर। यहाँ पर जो भी लोग होते थे उन सभी लोग बूढ़े होते थे। ये चीज से बेन को पसंद नहीं था। इंटरनेशन रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखता है जो काफी उछल रहा था। अब ये चीज तो उसके लिए काफी अजीब था क्योंकि हमको भी पता है कि बूढ़े आदमी के ऊपर से नीचे की तरफ जंप नहीं कर सकते थे। ये चीज बेन को काफी अजीब लगने लगता है। उसके बाद उन सभी लोग उसी आंटी मीरा के घर पर पहुंच जाते। वहां पर पहुंचने के बाद मीरा उन सभी लोगों को वेलकम करते और कहती है कि तुम सभी लोग के साथ में बातें करने के लिए बेताब हूँ। सभी लोगों को मीरा वेलकम करती है। बेन ग्वेन ग्रैंपा मैक्स एक मेहमान थे, इसी वजह से खाने के लिए कुछ चीजें लेके आती है। कुछ खाने वाले थे लेकिन बेन को वो चीज पसंद नहीं आता और इसी वजह से वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है। बहाना बना के यहाँ से चले जाता है बाथरूम की तरफ। वहाँ पर पहुँचने के बाद कहता है कि काफी तंग आ चुका हूँ इस चीज से। दरअसल हम सबको पता है कि एज गैप की वजह से एक बच्चे को कुछ अच्छा चीज करने का मन होता है, लेकिन उन सभी लोग बोरिंग चीज कर रहे थे। ये चीज से बेन और ग्वेन को भी काफी अच्छा नहीं लग रहा था और इसीलिए बेन टेनेसन यहाँ से निकल पड़ता है कुछ बहाना बनाकर। बेन को तो कुछ भी मजेदार चीज चाहिए था, इसी वजह से वो ओमेटिक्स को यूज करता है। एक नया एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। दरअसल ये एलियंस का नाम गोस्ट फ्रीक है और ये एलियंस इनविजिबल हो सकता है। हालांकि ये एलियंस एक भूतिया एलियन भी है। एलियन की पावर को यूज करते हुए यहाँ से वो ग्वेन को डरा देता है। उसके बाद ग्वेन को बताता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बेन इनविजिबल बन के यहाँ से चले जाता है बाहर की तरफ। को इस जगह पर कुछ मजे चीज हो इसीलिए वो ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी वो जाता है वहाँ पर एक बूढ़ी औरत एक मक्खी को मार रही होती है। जब बेन ये चीज को देखता है तो अजीब लगने लगता है क्योंकि वो मक्खी को मारने के लिए छत के ऊपर जाके उसको खा जाती है। ये एक इंसान के लिए एक नामुमकिन था क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत भी थी, लेकिन फिर भी वो छत के ऊपर जंप करती है। ये चीज देखने के बाद बेन हैरान होता है क्योंकि यहाँ पर उसको अजीब अजीब चीजें देखने को मिल रहा था। बेन एक इनविजिबल बन गया था तो उसके सामने एक गाड़ी होता है जो बेन चलाने के लिए काफी खुश था और उसको चला भी लेता है। लेकिन आसपास की उन सभी लोग देख के हैरान थे क्योंकि गाड़ी के अंदर तो कोई भी नहीं था, लेकिन फिर वो अपने आप वो चल रहा था। काफी दूर जाता है और रुक जाता है। वहाँ पर एक आदमी वही गाड़ी लेके जा रहा होता है। सामने एक टैंकी फट जाता है, उससे काफी ज्यादा पानी बाहर निकल रहा था। उस पानी से बचने के लिए बूढ़े आदमी अपनी गाड़ी को ही मोड़ देता है। जब बेन ये चीज देखता है तो हैरान होता है क्योंकि एक पानी से बचने के लिए वो अपनी गाड़ी को ही मोड़ रहा था। इसी वजह से उसको क्यूरियोसिटी होने लगता है और उसको पीछा करने लगता है कि आखिर ये बूढ़ा आदमी कर क्या रहा है। और काफी दूर जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी उस गाड़ी से निकलता है। बेन गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उस चीज को वो देख नहीं सकता था, इसी वजह से बेन उसका पीछा करते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है। बूढ़ा आदमी अंडरग्राउंड की तरफ जाने वाला होता है। तभी बेन का ओमेटिक्स की चार्ज खत्म होता है। जब यहाँ से एक आवाज आता है। बूढ़ा आदमी के पीछे बेन था, वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में होता है। जब ये चीज देखता है तो वो बूढ़ा आदमी अपनी सर को ही घुमा देता है पीछे की तरफ। जब बेन ये चीज को देखता है, इनकी तो डर के मारे हालत खराब हो जाता है क्योंकि
आज तक उसने जिंदगी में किसी भी इंसान को सर पीछे करते हुए नहीं देखा था। ये चीज देखने के बाद वो डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। अब वो बूढ़ा आदमी भी बेन को इस तरीके से देखने के बाद बेन का पीछे करने लगता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। बेन जल्दी से भाग रहा होता है और इसका पीछा करते हुए वो बूढ़ा आदमी अपनी पैर को भी काफी लंबा करता है। ये चीज एक इंसान करना नामुमकिन था। वजह से बेन टेनिसन डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। रोड पर एक गाड़ी होता है जिस गाड़ी को वो पकड़कर यहाँ से जल्दी में भाग रहा होता है और वो कहता है कि मैंने आज तक इस तरीके की चीज कभी नहीं देखा था, और इसीलिए वो जल्दी से भागने लगता है क्योंकि कि मन में काफी डर पैदा हुआ था क्योंकि वो इंसान ही इस तरीके का हरकत कर रहा था। वो इंसान अब अपने हाथ को लंबा करता है और गाड़ी को खींचने लगता है। बेन देखता है कि दूर से वो अपने हाथों को लंबा करते हुए उस गाड़ी को खींच रहा है। इससे बेन की और भी हालत खराब हो जाता है और वो आदमी बेन को खाने के लिए आगे बढ़ता है। बेन का तो अब हालत खराब क्योंकि वो उसको खाने वाला था। बेन अपनी गाड़ी से यहाँ पर गिर जाता है। उसी के चलते वो गाड़ी एक पानी में टकरा जाता है और एक पानी बाहर फैलने लगता है। जब वो आदमी बेन को यहाँ पर खाने वाला होता है तभी वहाँ पर पानी उसको लग जाता है। इसी के चलते वो डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। अब बेन को भी कुछ समझ नहीं आता कि अभी वो इंसान, वो बूढ़ा आदमी मुझे खाने वाला था, लेकिन अभी अचानक क्या हुआ कि वो पानी से डर के भाग गया। उसको एक सपना जैसा लग रहा था। वो सब कुछ जाके ग्वेन और ग्रैंपा मैक्स को बता देता है। ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे, लेकिन ग्रैंपा मैक्स थोड़ा बहुत विश्वास कर लेते क्योंकि ग्वेन तो कह रहे होते कि तुम जब से ओमेटिक्स को पहने हो तब से तुम्हारे साथ ही वो अजीब चीज होने लगा है। बेन ग्वेन और ग्रैंपा मैक्स को ये सब कुछ समझा नहीं सकता था। ग्रैंपा मैक्स बताते कि कुछ चीज हम चेक कर लेते। अब बेन भी काफी खुश होता है क्योंकि ग्रैंपा मैक्स ने उसकी बात मान लिया था। तब हमें रात की समय दिखाया जाता है। ग्रैंपा मैक्स और बेन और ग्वेन टेनिसन वही पड़ोस की घर की वो अंकल जो भी बेन ने अभी मुलाकात किया था, बेन को खाने वाला था, उसके घर पर पहुंच जाते, लेकिन वहां पर वो नहीं होता। बताता है कि कुछ तो अजीब चीज हो रहा है और ग्रैंपा मैक्स को भी थोड़ा बहुत भनक लग चुका था और इसीलिए कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर अभी सो जाओ, कल हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें रात के समय देखा जाता है मीरा आंटी के बेड पर वो सो रही होती है। तभी वही क्रिएचर, वही पैरासाइट वो मीरा आंटी को यहाँ पर जकड़ लेता है और उसको खा जाता है। हमें सुबह की टाइम दिखाया जाता है। टेनिसन आंट मीरा के लिए कुछ खाना और पानी लेके आ जाती है, लेकिन आंट मीरा की पूरी हाव भाव चेंज हो चुका था, इसीलिए क्योंकि वो पैरासाइट उसको कब्जा कर चुका था। इसी वजह से वो पानी से डर जाती है और उसको जल्दी से साफ करने के लिए कहती है। तभी बेन को पता चलता है कि वो आंट मीरा को भी किसी चीज ने अभी बस में कर लिया है। ये चीज वो ग्वेन को बताती है क्योंकि अभी से ग्वेन को भी पता लग गया था कि मीरा की हाव भाव पूरी तरीके से चेंज हो गया था। इसीलिए बेन ग्वेन को बताता कि हमें कुछ करना होगा और हमें जाके इस पूरी गांव को देखना होगा कि पूरी बूढ़े लोग को सब कुछ क्या कर रहा है और कौन चीज इन सबको कंट्रोल कर रहा है। उन सभी लोग जासूसी करने के लिए आगे तक बढ़ते। वहाँ पर काफी ज्यादा बूढ़े लोग होते हैं जो जासूस करते हुए बेन और ग्वेन को देख लेते और उन सबके ऊपर हमला करते। अब बेन और ग्वेन भी भाग जाते। इनको भी विश्वास होता है कि किसी चीज ने उन सबको वश में किया है। अब वो ग्रैंपा को ढूंढने के लिए आगे तक बढ़ते, लेकिन सामने ग्रैंपा मैक्स होते। ग्रैंपा मैक्स को भी हरकत काफी बुरा था और इसीलिए अब यहाँ पर ये चीज पता चलती है कि ग्रैंपा मैक्स को भी उसी क्रिएचर ने कब्जा कर लिया है। उन सारी गांव की सभी बूढ़े आदमी और औरत को, सभी लोगों को वही क्रिएचर कंट्रोल कर रहा है और वो काफी ताकतवर भी है। उन सभी लोग अब ग्वेन और बेन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल यहाँ पर सभी लोग, आदमी और औरत, उन सभी लोग एक इंसान ही है, लेकिन उसके अंदर एक क्रिएचर पैरासाइट है जिससे वो काफी ताकतवर भी है, लेकिन उसका कमजोरी पानी था। बेन टेनिसन भी अब वाइल्ड बर्ड में ट्रांसफॉर्म होता है ओमेटिक्स को यूज करते हुए और यहाँ से ग्वेन को लेके भाग जाता है। ग्वेन को लेके वो भाग रहा होता है, लेकिन तभी एक गड्ढे से वो नीचे की तरफ गिर जाता है अंडरग्राउंड में। अब भागते भागते और ग्रैंपा मैक्स भी उसका पीछा कर रहे होते। अब ग्रैंपा मैक्स को मार नहीं सकता था क्योंकि उसके ग्रैंपा थे और इसीलिए वीक पड़ जाता है बेन टेनिसन। बेन टेनिसन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है और यहाँ से ग्वेन और बेन यहाँ से भाग जाते हैं। बेन और ग्वेन जल्दी से अंडरग्राउंड की तरफ जा रहे थे, तभी वहाँ पर उन सभी लोगों को एक अंडे देखता है। यहाँ पर कई सारे ज्यादा अंडे होते, अंडे के अंदर इंसान फंसे होते हैं। वहाँ पर ग्रैंपा मैक्स को देखते, ग्रैंपा मैक्स को उस अंडे से बाहर निकालते। ग्रैंपा मैक्स को होश आ जाता है।
तब उन सभी लोगों को पता चलता है कि ये क्रिएचर्स इस अंडे के अंदर उन सभी इंसान को लेके आया है और उसी इंसान की भेष में उन सभी लोग इस जगह पर राज कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर एक स्पेसशिप होता है जिसके अंदर एक पैरासाइट होता है जो इसी अर्थ पर आया था और कब्जा करना चाहता था। इस वजह से सभी इंसान को उसने बंदी बनाया था और होस्टेस के रूप में यूज कर रहा होता है। वो कहता है कि हमारा सिगरेट इन लोगों ने देख लिया है और इसीलिए इन सभी लोगों को खत्म करो। तभी उन सभी लोग क्रिएचर पैरासाइट अब बेन को हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखने में कुछ लिक्विड जैसा होता है लेकिन वो काफी ताकतवर है। वो इस चीज से भी हमला किया है, वो उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते थे। बेन भी अब हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और उससे अटैक करने लगता है, लेकिन यहाँ पर हीट ब्लास्ट की पूरी एबिलिटी उसको काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि क्रिएचर को गर्मी काफी पसंद था। इसी वजह से रेगिस्तान पर आए थे। बेन हीट ब्लास्ट बनने के बावजूद भी उसको हरा नहीं पा रहा होता है। तभी ग्वेन को पता चलता है कि इसकी कमजोरी पानी है और इसी वजह से ग्वेन बेन को बताती कि उस नल को तोड़ दो ताकि उन सभी लोग के ऊपर पानी गिर सके और इस सभी लोग को हराया जा सके। बेन भी अपनी हीट ब्लास्ट की पावर को यूज करते हुए उस नल को तोड़ देता है। उन सारा पानी पैरासाइट के ऊपर पड़ जाता है और इसीलिए वो पैरासाइट भागने के लिए अपनी शिप पर पहुंच जाती है। ग्रैंपा मैक्स उन सारी अंडे को बाहर निकल के लाता है। सारे इंसानों को ग्वेन और ग्रैंपा मैक्स मिलके बचा लेते हैं। पैरासाइट का सारा कमजोरी पानी था और इसीलिए पूरा पानी उसके ऊपर गिरने की वजह से वो काफी वीक हो जाता है और वो अपनी फॉर्म में भी आ नहीं सकता था। इसी वजह से वो अपनी शिप पर बैठ जाता है, यहाँ से सब कुछ छोड़ के भाग जाता है। इसी के चलते बेन टेनिसन ने काफी मुसीबत झेलने के बाद उस क्रिएचर उस पैरासाइट को हरा दिया है और सभी इंसानों को भी बचा लिया है। अब हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद बेन, ग्वेन और ग्रैंपा मैक्स आंट मीरा से विदाई करते। मीरा बताती कि बेन तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा ना इस जगह, लेकिन बेन कहता है कि मुझे इतना मैंने सोचा था उससे भी काफी अच्छा निकला और इसीलिए हम अभी जा रहे। आंट मीरा बेन और ग्वेन को कुछ गिफ्ट भी देते हैं जाने से पहले। बेन, ग्रैंपा मैक्स और ग्वेन का एक नया सफर फिर से स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड 4 भी यहीं पर खत्म होता है। बेन की आगे जर्नी को देखने के लिए आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखाए हुआ वीडियो को क्लिक करें और आगे वाली जर्नी को देखिए एपिसोड नंबर 5 को। और वीडियो देखना चाहते हो तो जाके मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो और भी काफ़ी सारे बेन 10 की वीडियो अवेलेबल है। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट, अनएक्सप्लेन।